लेक्चर नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीछे आप देखोगे तो पास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीट और एम्स के अंदर आए हुए थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक सेटअप सिखा रहा हूँ, फिर इसमें हम लोग रेंज के ऊपर काम करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करने की टेक्निक सिखाऊंगा। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। अब किस लेंस का क्या काम है वो आप सीखते चलना। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है शॉर्ट अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, मतलब इसका फोकल लेंथ भी छोटा होता है और अपर्चर मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप जो होता है वो भी स्मॉल होता है। तो शॉर्ट अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ का हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हुए चलते हैं। ये हो गई पूरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पूरी वर्किंग ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव का ये पोल हो गया, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस हो गया f0, ये 2f हो गया। सिमिलरली इधर ऑब्जेक्टिव का फोकस आ गया f0। अब इससे ज्यादा मैं करूंगा तो फिर इधर डायग्राम गंदा होने लगेगा। अब करते क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर कभी भी पोल और फोकस के बीच में नहीं रखते, नहीं तो यहाँ की इमेज यहीं बनने लग जाएगी और उधर से देखने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इस ऑब्जेक्टिव का काम है ऑब्जेक्ट की इमेज को आईपीस के सामने ले जाकर के रखना। आईपीस अभी मैं लोकेट कर दूंगा, उसका फंक्शन आपको समझाऊंगा कि आईपीस कैसे काम करता है, क्या उसका रेंज होता है, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास पूरा अच्छी तरीके से पिछला लेक्चर आपका रिवाइज होना चाहिए। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर f और 2f के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखने पर ये ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बना देगा। इस इमेज का नाम है a', b'। अभी तक के डिस्टेंसेस हमारे पास हैं। इस डिस्टेंस का नाम है u0 यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। इस डिस्टेंस का नाम है v0 यानी इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। u0 और v0 और इस फोकल लेंथ का नाम है f0। अगर एग्जामिनर आपको u0 और f0 देगा तो वो v0 नहीं देगा, v0 और यानी u0 f0 और v0 में से कोई दो चीज़ देगा, तीसरी उड़ाएगा, वो हम लोग लेंस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, बट वो अभी का नहीं, वो न्यूमेरिकल का पार्ट है। फिलहाल पहले आप पूरा प्रिंसिपल समझो। अब आता है मेरे पास आईपीस। आईपीस ये है, इस आईपीस का फोकल लेंथ हम लोग एफई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आईपीस के फोकल लेंथ को मैं एफई से डिनोट कर रहा हूं। अब मैं करूंगा क्या, वो पहले पूरा प्रिंसिपल आप ध्यान से देखना सीखना। अब देखो, ये आईपीस जो आपके सामने है, ठीक है ना। तो इस आईपीस का जरा आप ऑब्जर्वेशन करो, ये ऑब्जेक्ट इस आईपीस की फोकस के बियॉन्ड है। अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट की, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्वियसली, और उसकी फाइनल इमेज है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज दिखाई नहीं देगी क्योंकि हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। तो हमें करना ये पड़ेगा कि इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेटअप को आगे ले चल रहा हूँ। तो ये जो दूरी देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट से लेकर के, ऑब्जेक्टिव से लेकर के आईपीस तक की ये दूरी, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊं, ये मेरे पास माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। तो ये जो देख रहे हो ना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, जो इधर स्क्रू से करके एडजस्ट करी जाती है। इस दूरी को कम ज्यादा करके हम क्या करते हैं, इस, ये तो फिक्स्ड रहता है, इसको तो कोई नहीं टच करता। इस दूरी को कम ज्यादा करके हम इस ऑब्जेक्टिव को आगे और पीछे मूव करा सकते हैं। तो आईपीस को आगे और पीछे मूव करा सकते हैं। अब मान लो मैंने इस आईपीस को यूं करके आगे की तरफ मूव कराना स्टार्ट किया, ठीक है ना। कब तक मूव कराएंगे, तो भाई तब तक मूव कराएंगे जब तक ये a' b' इसके फोकस और पोल के बीच में ना आ जाए। तो अब हमारा एम पूरा हो चुका। अब ये a' b' इस आईपीस के फोकस और पोल के बीच में आ चुका। ऐसा होने पर अब क्या होगा, हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल एक्ट एज यूई। यूई का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। अब ये जो सेकंड पार्ट है यानी आईपीस है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करना शुरू कर देगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और पोल के बीच में आ गया। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह अगर ये काम करना शुरू कर देगा तो हमें इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी। और इस तरीके से यहाँ कहीं पर मैं पूरा रे डायग्राम लोकेट कर रहा हूँ, ये रे आई और इधर निकल गई और हमें इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज समवेयर अराउंड दिस प्लेस यहाँ कहीं पर दिखाई देगी। तो इन दोनों रेज को पकड़ करके मैं इधर मिला रहा हूँ, तो ये वो जगह है जहाँ पर जाकर के हमें इसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे रही है। तो ये मैंने इधर इसकी इमेज को लोकेट किया। इस इमेज का नाम मैंने कर दिया a', b', ठीक है। इस इमेज की वजह से आइस के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इस एंगल का नाम हो गया बीटा। अच्छा, अब चीजें ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ कौन कौन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लेंस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इसका काम हो गया यहाँ पर इमेज को पटकना। ये आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, जब ऑब्जेक्ट इसकी रेंज के अंदर आता है, फोकस और पोल के अंदर आता है, तो ये इसको मैग्नीफाई करके इधर दिखा देता है। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब ऑब्जेक्टिव से लेकर के आईपीस तक की दूरी,
ये दूरी कहलाती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। अब इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली चेक करो तो ये हो गया वी नॉट प्लस यू ई, इसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, तो वी नॉट प्लस यू ई ये हो गया लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। अब माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, तो अब हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे में कोई डेरिवेशन काम का नहीं, तो हम लोग इसकी मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्ट यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, वी नॉट प्लस यू ई, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप होती है माइनस एम ओ इंटू एम ई। एम ओ हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एम ई हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। याद करने के लिए इसे याद कर लो मोमी, ठीक है ना, मम्मी को मोमी बना लो, तो एम ओ इंटू एम ई, तो याद आपको आराम से हो जाएगा। अब अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करूं तो एम ओ ये हो गया वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एम ई। अब जैसा मैंने बताया आई पीस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, यानी डी बाई यू ई। इस यू ई के ऊपर मैंने स्टार बना दिया, क्यों? क्योंकि इसकी एक रेंज है। अब रेंज कहां से कहां तक है, कैसे है, अब हम उस पर काम करते हैं। तो जनरली हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, लेंथ का जनरलाइज फॉर्मूला हो गया वी नॉट प्लस यू ई, और मैग्नीफाइंग पावर का जनरलाइज फॉर्मूला हो गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे वहाँ ये साइन हमारे किसी काम का नहीं आता। साइन इन्वर्टेड नेचर बता रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इसकी इमेज जो बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हम इस माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं। किसी भी नीट एग्जाम में ये माइनस साइन के साथ लगाया हुआ दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना, तो आप इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हो। अब रेंज के ऊपर काम करते हैं। रेंज से मतलब क्या है, तो जब हम यहां से इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं तो अब हमारी आईज दो कंडीशन में आती है, एक होती है रिलैक्स्ड स्टेट और दूसरी होती है आई अंडर स्ट्रेन। रिलैक्स्ड स्टेट का मतलब क्या है और आई अंडर स्ट्रेन का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास देख रहे हो, जैसा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिलैक्स्ड स्टेट का मतलब क्या है। देखो अब ये है रिलैक्स्ड स्टेट, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को एफ के डिस्टेंस पर रखा और इसकी जो इमेज बन रही है वो हम आराम से देख पा रहे हैं। जितना ये इमेज हमारी आंखों के पास आती चली जाएगी, इसको देखने के लिए इसके साइज का बड़ा होना हमारी आइज के ऊपर स्ट्रेन डालेगा। क्यों स्ट्रेन डालेगा? क्योंकि इसको बड़े साइज को देखने के लिए हमारे आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके नियर पॉइंट के पास आता चला जा रहा है। तो आप देखते चले जाओ, ये पास आता चला जा रहा है, पास आता चला जा रहा है, और हमारी आइज के ऊपर इसे पूरा देखने के लिए स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। अब आई रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे, एक वो जिसमें आई रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी, एक वो जिसमें आई स्ट्रेन में रहेगी। तो अब सबसे पहला केस आई इन रिलैक्स्ड स्टेट। आई इन रिलैक्स्ड स्टेट को हम बोलते हैं नॉर्मल विजन भी बोल देते हैं कि नॉर्मल विजन के अंदर है, या फिर हम इसको ये बोल देते हैं कि आंखें या फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। बहुत सारे नामों से इसको डिनोट करते हैं, बट सिंपल सबसे नाम है आई इन रिलैक्स्ड स्टेट, आई अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब इस सिचुएशन के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बिल्कुल यहाँ से मैक्सिमम कर रखा है, यानी बिल्कुल एफ पे चिपका रखा है। तो ये यू की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्यों? इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा यू करते ही ये इसकी फोकस के बाहर चला जाएगा और इमेज इधर बनना शुरू हो जाएगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी। अब इस सिचुएशन के अंदर यहां से झांकने पर इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज हमें इन्फिनिटी पर दिखाई देगी इस तरीके से। तो ये चलती चली जा रही है और इमेज जितनी दूर आंखों से रहेगी आई उतना रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आई दूसरी रे इधर रवाना किया मैंने इसको, और ये पीछे खींचा और इस रे को इसके पैरेलल करते हुए इन्फिनिटी पर भेज दिया। तो इन्फिनिटी पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इस सिचुएशन के अंदर ये आई रिलैक्स्ड स्टेट में है क्योंकि इमेज इससे बहुत दूर बन रही है। अब अगर मैं इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब पर काम करूं तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इस सिचुएशन में, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब मैक्सिमम है और इसका मैक्सिमम वैल्यू है, देखो बेटा वी नॉट तो एज इट इज है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यू की वैल्यू हो चुकी है मैक्सिमम और फाइनल इमेज मैंने बताई दिया इन्फिनिटी पर बन रही है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब मैक्सिमम है और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया वी ओ प्लस यू मैक्स, और यू मैक्स और कुछ नहीं, ये एफ के बराबर है। तो फॉर्मूला आ गया वी नॉट प्लस यू। अब इसका फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पर या यहीं पर डिराइव कर दे रहा हूं। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब की मैक्सिमम वैल्यू, एल की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट प्लस एफ। इस सिचुएशन के अंदर मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी क्योंकि आई रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर होगी। तो मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट में तो कोई चेंजेस नहीं है। अब सेकंड पार्ट में, अब जो सेकंड पार्ट है जैसा मैंने बताया, पीछे चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो आईपीएस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि यू मैक्सिमम हो गया तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आ जाएगी। और फॉर्मूला देख लो, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप का जा रहा है, यानी डी बाई एफ ई। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्जन पर इसके, जिसके अंदर हम बोलेंगे आई अंडर स्ट्रेन। अब आई अंडर स्ट्रेन कब होती है? केस 2। तो आई अंडर स्ट्रेन कब होती है, क्या कंसेप्ट है वो सुनो। अब मैंने क्या किया, ये जो अपना आई पीस था
अब इस वक्त अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो ये यूई का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसको अगर मैंने इधर खिसका दिया तो अब भाई इसकी इमेज हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि ये इस साइड पर बनना शुरू हो जाएगी। तो इसे आगे ले चलते हैं। अब ये यूई का मैक्सिमम वैल्यू, अब जैसे जैसे इसे और आगे बढ़ाते चले जाए, देख रहे हो ना, यूई कम होता चला जा रहा है। यूई जितना कम होगा इमेज उतना इन्फिनिटी से पास आना शुरू होगी। और कब तक घटा सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, तब तक घटा सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब तक फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि आई का जो नियर पॉइंट होता है वो होता है लीस्ट डिस्टेंस। इस वक्त आई लेंस मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट में रहता है, क्योंकि आई लेंस मैक्सिमम कंप्रेस्ड रहता है, तो हम बोलेंगे आई अंडर स्ट्रेन है। ठीक है, इसलिए हेडिंग का नाम है आई अंडर स्ट्रेन। तो अब इस सिचुएशन के अंदर यूई की वैल्यू मिनिमम हो चुकी है, और ये मैंने आपको करवा दिया था लास्ट लेक्चर में। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, और ये इसलिए आया क्योंकि इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो बन रही है यहां से, ये फाइनल इमेज का नाम ले लो, ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये फाइनल इमेज वीई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज डिस्टेंस विजन पर बन रही है। इस सिचुएशन में ये आई स्ट्रेन में है क्योंकि इसका आई लेंस मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, तो आई अंडर स्ट्रेन है। ओके तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब इस सिचुएशन में अगर फॉर्मूले चेक करोगे तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, ये लेंथ हो गई। अब क्योंकि यूई मिनिमम हो गया तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब इज आल्सो मिनिमम, वैल्यू हो गई वी नॉट प्लस यूई मिनिमम। ठीक, अब फॉर्मूले इधर में एक साथ लिख दे रहा हूं। तो लेंथ ऑफ मिनिमम या मिनिमम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब दैट इज वी नॉट प्लस यूई मिनिमम, और यूई मिनिमम का वैल्यू हो गया डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। दूसरा केस ये है कि अब इस सिचुएशन के अंदर मैग्नीफाइंग पावर कैसी हो गई, तो क्योंकि आई स्ट्रेन में है तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम हो गई, फॉर्मूला हो गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इनटू, अब मैं इसका सेकंड पार्ट वही एज इट इज कॉपी कर रहा हूं जो लास्ट लेक्चर का था हमारा, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये होगी मैग्नीफाइंग पावर की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब मेरे ख्याल से आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले पता है। तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक एक्सपेरिमेंट पर। तो ये रहा हमारा सिंपल नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये रहा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप इसे रिवाइज कर लो। इस ऑब्जेक्टिव का काम है इसकी इमेज यहाँ बनाना, और इस आई पीस का काम है इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाना। ठीक है ना, ये इमेज यहाँ पर बन गई। ये माइक्रोस्कोप का रियल एपरेटस रहा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब बोलेंगे। ये हमारे लिए यूई का काम करेगा, ये हमारे लिए वी नॉट का काम करेगा, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब की जनरल वैल्यू वी नॉट प्लस यूई हो जाएगी। ठीक है ना, सारा खेल यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कंट्रोल करने का है, और जिसको ये कंट्रोल करना आ गया उसको माइक्रोस्कोप आ गया। मेरे ख्याल से अब पॉइंट आपको क्लियर होंगे, सारे समझ आ गए होंगे। तो अब एक काम और कर लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को आप फिर से बताओ, मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है, अब मैं माइनस साइन ड्रॉप या नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। और मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन, और स्ट्रेन में तब है जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसका वैल्यू हमारे पास है फिर से माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, वी नॉट और यू नॉट को तो हम टच ही नहीं करते, इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो अगर हमें एक मैग्नीफाइंग पावर दे रखी हो एडजस्टमेंट की और दूसरे एडजस्टमेंट की पूछी गई हो, तो बेस्ट है कि इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो अगर मैं इन दोनों मैग्नीफाइंग पावर्स का रेशियो ले लूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज टू मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन इक्वल्स टू, सब चला जाएगा, इधर बचेगा बेटा अपने पास डी बाई एफ ई, और यहाँ आप ले लोगे एलसीएम, तो यहाँ पर बचेगा डी प्लस एफ ई, और ऊपर चला जाएगा एफ ई। एफ ई और एफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज टू मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी प्लस एफ ई। अब ये रिजल्ट हमारे बड़े काम में आएगा, क्योंकि इसमें ना तो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, ना उसकी फोकल लेंथ चाहिए, ना हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो ये रिजल्ट बड़ा काम का है। ठीक है ना, इसको हम बड़ा यूज में ले सकते हैं। अब कैसे, वो मैं न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। तो देखना, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। तो देखो, इन कंपाउंड, पहले डाटा कलेक्ट कर लो प्रॉब्लम का। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 20 सेंटीमीटर। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो पहले इसका डाटा एक जगह कलेक्ट कर लो। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंड मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड इज 4। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में हमें दे रखी है 4। फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो हमें फाइंड फिर से करनी है मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी हमें क्वेश्चन में निकालना है मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन। तो ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको सिखाई है, जिसमें एक मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, दूसरी निकालनी है। ठीक है ना, और हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो क्वेश्चन में गिवन है, एफ ई हमें गिवन है। तो अब मेरे हिसाब से तो इसमें बेस्ट रहेगा हम अपना रेशियो वाला जो भी रिजल्ट था वो यूज़ कर लें। तो एम एन ए बाई एम एस टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी प्लस एफ ई। अब इसको करते हैं बेटा सिंप्लीफाई। नॉर्मल एडजस्टमेंट का हो गया 4,
स्ट्रेन वाला एज इट इज पड़ा रहता है, वो हमें निकालना है। डी का वैल्यू हो गया हमारे पास 25, नीचे आ गया मेरे पास 25 + 20 तो विच बिकम्स 45। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 5 5 जा 5 9 जा 45। तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास स्ट्रेन वाले एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू निकल करके आया 36 डिवाइडेड बाय 5। आपने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लिया। अब इसी तरीके के और प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग पहले फिर से इस प्रॉब्लम का डाटा एक जगह कलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो हमें लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। लेंथ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, पहले फॉर्मूला सेट करो, ये हो गया V0 + FE एंड इट्स वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 4 and 8। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर करनी है हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड आई अंडर स्ट्रेन। तो पहले हम जरा कहानी समझते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हमें निकालनी है, जिसका फॉर्मूला हो गया -V0/U0 × D/FE। देखो D और FE में तो कोई इशू नहीं है, वो तो पता ही है। इशू मेन ये है कि हमें V0 और U0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले V0 U0 पे काम करना पड़ेगा। तो देखना आप, V0 और U0 का वैल्यू निकालने का प्रोसेस ये है। FE की वैल्यू अगर हम इधर डाल दें तो हमें V0 मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर हम लेंस इक्वेशन लगा दें ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमें U0 मिल जाएगा। पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर पावर तो फॉर्मूले से आ जाएगी। तो देखना, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और रिजल्ट मिलेगा मेरे को। यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया मैंने, V0 + 8 = 20 और बेटा V0 की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब बेसिक याद ही है आपको कि ऑब्जेक्टिव का काम क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पर बनाना, जिसमें से V0 हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, F0 हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ U0। अब इस U0 को निकालने के लिए आप लेंस इक्वेशन का यूज़ कर लो। तो लेंस इक्वेशन 1/f 1/v - 1/u, चीज़ें विद प्रॉपर साइन पुट कर देते हैं। 1/f, f का वैल्यू यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इज 4, v का वैल्यू इज +12, u की जगह -U0, तो माइनस प्लस U0। अब इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से 1/4 - 1/12 = 1/U0 और एलसीएम लोगे तो 12 - 4/4 × 12 = 1/U0। और सिमिलरली हम इधर सिंप्लीफाई करें तो U0 का वैल्यू 4 × 12/8, तो 4 2 = 8 एंड 2 6 = 12, तो 6 सेंटीमीटर मेरे पास U0 आ गया। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड U0, अब हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, जो चाहिए सो कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट की। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला हो गया V0/U0 × D/FE। अब एक बात आप ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डालने हैं, कोई साइन कन्वेंशन आपको नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये फॉर्मूले ऑलरेडी साइन पुट करके बनाए गए हैं। तो अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट की निकालूं तो V0 का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में जो था 12 हो गया, U0 की जगह मेरे पास 6 आ गया, D की जगह 25 आ गया एंड FE की जगह मेरे पास 8 आ गया। तो इधर रिजल्ट आ गया मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 4। तो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट की मेरे पास आ गई 25 डिवाइडेड बाय 4। अब सिमिलर मैनर में हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं आई अंडर स्ट्रेन की फॉर्मूला लगा के। तो इसका फॉर्मूला हो गया V0/U0 ब्रैकेट 1 + D/FE। अब बस आपने सिंप्लीफाई करवाना है इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो V0/U0 इज स्टिल सेम 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 + D/FE इज 25 डिवाइडेड बाय FE का वैल्यू इज हाउ मच, FE का वैल्यू इज 8। ये कटा 2 आया इंटू इधर 25 + 8, 8 और 4 12 और 1 13, 33 डिवाइडेड बाय 8 एंड फाइनल आंसर इज 33 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमें दोनों मैग्नीफाइंग पावर मिल गई, नॉर्मल एडजस्टमेंट की भी मिल गई, स्ट्रेन की भी मिल गई और आपको प्रॉब्लम भी समझ आ गई। अब ये देखो आप, ये फिर से इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से देख लेना। देखो ये कंसेप्ट अब 2 जगह पर बहुत ज़्यादा काम में आएगा। बोर्ड वाले बच्चे भी तैयार हो गए, ठीक है ना, कि भाई उनके लिए भी ये पूरा रेडी हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। प्लस अपने कॉम्पिटिशन के अंदर एक सवाल तो जरूरी आता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ये मेथड परफेक्ट हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अपना सिंपल माइक्रोस्कोप और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर अगला लेक्चर है टेलीस्कोप। अब आप इसको सीखो और इसमें भी हम सिमिलर तरीके से चलेंगे। सबसे पहले डाटा को एक बार स्कैन करेंगे। तो डाटा ये कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रहा है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इफ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब नॉर्मल एडजस्टमेंट में अब मैंने फॉर्मूला लगाया, वो हो गया V0 + FE एंड इसका वैल्यू 60 सेंटीमीटर है।
अब बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको ये 60 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, उसका क्या पर्पज सॉल्व हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ से हम u नॉट और f नॉट से v नॉट निकाल सकते हैं। v नॉट अगर हम यहाँ पुट कर दें तो fe आ जाएगा, v नॉट आ गया, u नॉट आ गया, fe आ गया, तो आप किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम धीरे 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 यूं करके अटकाया गया है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इमेज यहाँ बनेगी, हमें नहीं पता कितने डिस्टेंस पर बनेगी, ये हम लेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फोकल लेंथ मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। तो सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 1/f नॉट 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट, सारी चीज़ें विद प्रॉपर साइन लेते हुए चलते हैं। 1/f नॉट तो ये बन गया 1/10, 1/v नॉट ये हमें कैलकुलेट करना है। u नॉट की वैल्यू हो गई -18, तो इधर आ गया +1/18। इसको उधर ले जाओ तो 1/10 माइनस 1/18 इक्वल्स टू 1/v नॉट। एलसीएम ले लो तो 18 माइनस 10/18 इंटू 10 इक्वल्स टू 1/v नॉट। और बस लास्ट स्टेप, तो v नॉट की वैल्यू आ गई 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई, तो ये कटा यहाँ पर 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ v नॉट। तो v नॉट आ गया मेरे पास बेटा 45/2 यानी 22.5 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और fe का वैल्यू निकालते हैं। तो fe का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लेंथ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट v नॉट प्लस fe इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पर v नॉट डालने के बाद मेरे पास fe का वैल्यू आया 60 माइनस 45/2, तो 120 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ गया 5 और इधर 11 11 में 75 डिवाइडेड बाई 2। तो fe का वैल्यू बेटा अपने पास आ गया 75/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आई पीस का फोकल लेंथ आ गया। अब बस हमें फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम इसका, v नॉट बाई u नॉट इंटू डी बाई fe। सिंप्लीफाई कर लो तो मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट v नॉट और u नॉट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। v नॉट है 45/2 एंड u नॉट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो पुट करते हैं। तो 45/2 इंटू 18 इंटू 25 डिवाइडेड बाई fe इज 75/2। अब बस कैलकुलेशन करनी है जितने हद तक हो पाती है। 5 ये हो गया 5 से कटेगा और नीचे आ जाएगा 15, तो या 3 और 25 से ही काट दो इसको सीधे सीधे। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 25 3 जा 75 और 3 और इधर आ जाएगा 15। तो फाइनल आंसर इधर आ रहा है मेरे पास 15/18 और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है ये और 3 से कट सकता है, तो 5/3 6/18 यानी मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट की 5/6। अब लास्ट स्टेप पर बेटा हम आते हैं और लास्ट स्टेप है, अब हम निकाल रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन। अब वी हैव टू चॉइस, या तो रेशियो लेकर के निकालें या सीधे फॉर्मूला लगा करके निकालें। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये निकाल चुका हूँ, तो रेशियो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो और फिर वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1 प्लस डी बाई एफ ई की। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v नॉट बाई यू नॉट वो वापस से वही हो जाएगा 45/2 और नीचे आ गया u नॉट की जगह 18, 1 प्लस डी बाई एफ ई यानी 25 डिवाइडेड बाई एफ ई का वैल्यू मेरे पास हो गया 75 इंटू 2 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर 3 आ गया, एलसीएम में इधर 5 आ गया, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 इंटू 5/3 और इसको यहाँ से भेजें 15 और मेरे पास रिजल्ट आ गया फाइनली 15 5 जस्ट 75 डिवाइडेड बाई 36। ये मैग्नीफाइंग पावर आई अंडर स्ट्रेन की आ गई। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैंने माइक्रोस्कोप के सारे वर्जन सिखा दिए, ठीक है ना, अच्छे से आ गए होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोप का ध्यान रखना, पहले आप सवाल के अंदर हमेशा डाटा एडजस्ट कर लो, उसके हिसाब से फिर आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो, ठीक है।